मध्य प्रदेश में राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार जिनका नामांकन रद्द कर दिया, जिसके बाद हमने काफी गहमी देखी। इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में गया, लेकिन किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे क्या कुछ अब तक हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की राज्यसभा से प्रत्याशी जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से अपना तीसरा प्रत्याशी महेश केवट के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया। जहां एक तरफ कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की विधानसभा में 9 जून को अलग ही हंगामा देखने को मिला, जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का पर्चा यानी कि उनका नामांकन रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनके नामांकन पर आपत्ति जाहिर की थी। आपत्ति यह कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में उनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उसकी जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं संलग्न की। फॉर्म 26 में जो जानकारी देनी चाहिए थी आपराधिक मामलों की, वो जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद शाम को 5:30 बजे तक का समय मीनाक्षी नटराजन को दिया गया। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया, तमाम नेता जो है वो विधानसभा पहुंचे और उसके बाद काफी गहमागहमी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कर दिया। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे हंगामे के बाद कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर चादर बिछाकर रात में लेटी हुई दिखाई दी। उधर दिल्ली में भी हाई वोल्टेज ड्रामा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर देखने को मिला, जब भूपेश बघेल, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल इलेक्शन कमीशन के कार्यालय पहुंचे इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए। हालांकि मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जमीन पर बैठकर धरना देते हुए तमाम कांग्रेस नेता दिखाई दिए और उसके बाद फिर 10 जून को इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस डेलीगेशन से मुलाकात का समय दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस का डेलीगेशन 10 जून को दोपहर के 12 बजे के बाद ईसीआई से मिलने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने के लिए पहुंचा, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम दूसरे जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का पक्ष रखा कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर जो आपत्ति जाहिर की गई है, जिन आपराधिक मामलों की बात कर रही है, उस मामले में एफआईआर नहीं हुई है, बल्कि कोर्ट से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि कॉग्निजेंस नोटिस है और इसीलिए उस मामले को फॉर्म में साझा करना जरूरी नहीं होता है। हालांकि आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जब मीडिया से ईसीआई से मिलने के बाद बाहर आकर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रख दी है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बदलेगी। हालांकि दर्शकों को जानकारी दे दें कि देर रात तक भी कोई फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। मीनाक्षी नटराजन को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी, जिसके बाद देर रात कांग्रेस ने फैसला किया कि अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले पर आज ही सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि नामांकन वापसी के लिए शाम 4 बजे तक का ही समय है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमें इस याचिका की कॉपी नहीं दी गई है, इसे पढ़ने के लिए समय की जरूरत है। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि सुनवाई भले ही कल हो जाए, लेकिन तब तक रिजल्ट घोषित ना किया जाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने याचिका बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 1:48 पर डिजिटल माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी, मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसला किया है और मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द किया है। इस फैसले को रद्द किया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ईसीआई की चुप्पी के बाद कांग्रेस की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दी है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद फैसला करेगा। गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक का समय जो है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि गुरुवार को यानी कि 11 जून को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की अंतिम समय सीमा है। ऐसे में क्या
चुनाव आयोग इस मामले में कोई फैसला लेता है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो रद्द किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, वो फैसला वापस लिया जाएगा या कोई राहत कांग्रेस को मीनाक्षी नटराजन को नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, कांग्रेस का इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक तेलंगाना में एक निजी शिकायत के आधार पर अदालत ने केवल एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि संज्ञान क्यों न लिया जाए। कांग्रेस का कहना है कि जब तक अदालत किसी मामले में संज्ञान लेकर आरोप तय नहीं करती, तब तक उसे लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इसीलिए इस हलफनामे में ये लिखना अनिवार्य नहीं था। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गैर कानूनी और सीटों की चोरी भी करार दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस तमाम पॉलिटिकल ड्रामा के बीच में दिल्ली में भी कांग्रेस एक्टिव हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में एक बैठक जो है वो तमाम कांग्रेस के दिग्गजों की बुलाई जा रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी नेता और जो प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर कांग्रेस जो है वो विचार करेगी। लेकिन फिलहाल दर्शकों को जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा इलेक्शंस में काफी पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर और निर्वाचन आयोग पर टिकी हुई हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कोई फैसला लेता है या अगर नहीं लेता है तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ होगा। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।